In this video, I'm gonna discuss about coded blood relation, which is basically part 7 of the blood relation series. Up to part 6, I have completed, and I'll give the link in the description box so that you will check that videos too. So today I basically summarized some types of blood relation questions. Hello everyone, welcome back to my channel Arpita's IQ, where you will get topic-wise quant and reasoning videos related to different government service, especially like all staff selection commission exams, all state PSCs and railway exam. अगर आप first time channel visit कर रहे हैं, then don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get all notifications from me. Now let's get started. The first type is, आपको तो ब्लड रिलेशन में पता ही है, कोडेड फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है दैट सिंबल्स एंड सम अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशन. सपोज a plus b. In these questions a plus b means a is the mother of b. So आपको ऑलरेडी पता है कि कोडेड में डायरेक्टली आपको इस वाले रिलेशन इस वाले इंस्ट्रक्शन में आ जाना है. ये जो पहले वाला गिवन इंस्ट्रक्शन है ना, ये आपको पहले पढ़ना नहीं है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा. सो आप डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. ये सब जो एप्लीकेशन, ये सब जो इंडिकेशन है ना, वो हम जब सॉल्व करेंगे तब उसका यूटिलाइजेशन होगा. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, जब ऐसे रिलेशन तो गिवन होता है कोडेड फॉर्म में, उसके बाद आपको इसमें से कुछ ना कुछ गिवन रहता है. एक कोड आपको गिवन होता था और आपको ऐसे रिश्ता फाइंड आउट करना था. बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ उल्टा हो गया. ये भी एक टाइप के पैटर्न है जहाँ पे आपको रिलेशन बोल दिया जाएगा कि ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू. अब इस रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा कोड करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज बेसिकली अनदर टाइप ऑफ कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन. सो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q. P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q. अब देखिए मैटरनल का मीन्स क्या होता है, ये जो टर्म है मैटरनल अंकल का मीन्स होता है कि मामा जी, है ना. सो मामा जी, सपोज P मतलब P तो मामा जी है Q के. अब P मामा जी कब होंगे, Q के P मामा जी तो तभी होंगे ना जब Q का कोई मदर होंगे और उसका भाई होगा. मतलब Q का यहाँ पे कोई मदर है एंड इस मदर के जो भाई है ना, ब्रदर, वो होगा P. ये बेसिक फंडामेंट्स आपको समझ लेना है कि मैटरनल अंकल कब होते हैं, जब मम्मी के कोई भाई होंगे तभी तो वो हम लोग के मामा जी होंगे ना. तो इतना तो क्लियर है. अब यहाँ से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन सा कोड सेटिस्फाई होगा. अब देखिए यहाँ पे कौन मदर है कुछ तो बोला नहीं गया है, बस आपको P पता है एंड Q पता है. अब देखिए P के साथ कोई सिस्टर होगी, तब हमको सिस्टर के लिए कुछ रिलेशन गिवन है क्या. देखिए मल्टीप्लिकेशन गिवन है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन जहां पे P भी है Q भी है और P के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई और है. देखिए तो यहाँ पे कहीं पे P के साथ मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली कोई और है. देखिए यहाँ पे एक मिल गया हमको. सो मैं एक बार चेक करूंगी तो P के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई और है. Q के साथ मल्टीप्लिकेशन में P कभी नहीं आ सकता है, ठीक है. तो P के साथ कोई और होगा. अब P इंटू M, इसका मतलब होता है M इज द सिस्टर ऑफ P. ठीक है, इतना तो ठीक है. अब प्लस साइन स्टैंड्स फॉर, देखिए प्लस के लिए क्या होगा, दैट फर्स्ट वन इज द मदर ऑफ P. नहीं, ये तो कुछ हौच-पौच हो जा रहा है ना कि यहाँ पे देखिए N इज द मदर ऑफ P. जब N P के मदर होंगे, मतलब M के मदर मतलब P के भी मदर, क्योंकि ये दोनों तो सिबलिंग हो रहा है ना. तो यहाँ पे ए तो ग्रैंड मा टाइप का हो जा रहा है ना. अब Q के साथ देखिए माइनस के लिए क्या रिलेशन है, माइनस के लिए जब ब्रदर का रिलेशन है. नहीं, ये वाला तो किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन आपका वैसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ब्रदर के लिए कुछ गिवन है. देखिए ब्रदर के लिए फर्स्ट वन इज द ब्रदर ऑफ सेकेंड वन, दैट मीन्स ए थर्ड वाला. यहाँ पे चेक कीजिए, सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना. प्लस का मतलब ही होता है कि P
आई मीन यहाँ पे प्लस का मतलब ही होता है दैट फर्स्ट वन इज द मदर ऑफ सेकेंड वन। देखिए P इज द मदर ऑफ S, सो ये तो P तो नॉर्मली क्वेश्चन से ही पता चला ना कि दैट P इज अ मेल कैरेक्टर, तो यहाँ पे मदर तो कभी नहीं बन सकती, तो ये वाला ऑप्शन तो आपको देख के ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब थर्ड में P माइनस M, ये वाला हो सकता है दैट P माइनस M मतलब P एंड M, तो P यहाँ पे ब्रदर एंड M इसका सिस्टर है, ठीक है। अब प्लस N, प्लस के लिए कौन सा, ओके प्लस के लिए दैट मीन्स M इज द मदर ऑफ N, ओके। देन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट वन दैट इज N इज द सिस्टर ऑफ Q। देखिए ए वाला आपका सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड रिलेशन, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए P का भाई आई मीन M का भाई P है, अब M के दो चिल्ड्रन है, एक N एंड एक Q, सो ऑब्वियसली N एंड Q के मामा कौन हुए, P हुए ना, दैट मीन्स P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q एंड N बोथ। सो आपको ए वाला कोड ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट प्रैक्टिस करते करते आपको इसमें कमांड आ जाएगा। अब इसमें क्या गिवन है दैट A प्लस B इक्वल टू ब्रदर ब्रदर सिस्टर, कुछ गिवन है बट एज आई टोल्ड यू बिफोर द डायरेक्टली जंप टू द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में बोला गया दैट M इज अंकल ऑफ P। अब अंकल का मतलब क्या है ये आपको समझना है, फैमिली ट्री में अंकल का मतलब क्या होता है, M इज द अंकल ऑफ P, सो M तभी अंकल बनेंगे जब M का कोई भाई होंगे एंड P बेसिकली उनका सन होगा, है ना। सो M का कोई भाई होगा, यहाँ पे कोई ब्रदर होगा M का, और उस ब्रदर का बेटा या बेटी जो भी है, सन या डॉटर, P का जेंडर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, सो P इस ब्रदर के चाइल्ड होना चाहिए, तभी M देखिए अंकल बनेगा, है ना। तो ये वाला जो कोड है इसमें से आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो कोड में देखते हैं M के कोई ब्रदर, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ब्रदर के लिए कुछ गिवन है, कि प्लस गिवन है, सो M के साथ प्लस कोई है इसमें, देखिए M के साथ प्लस में एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बाकी दो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दीजिए, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दो को, सेकेंड वाला को हम पहले चेक करते हैं कि M इज द ब्रदर ऑफ S, ओके, सो M एंड S ब्रदर ऑफ S। अब डिवाइड साइन भी है, डिवाइड स्टैंड्स फॉर फादर, सो S इज द फादर ऑफ R, ओके, अगेन डिवाइड, दैट मीन्स R इज द फादर ऑफ P। देखिए अगर ऐसा फैमिली ट्री बनेगा तब तो M कभी भी P के अंकल तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट जनरेशन नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड जनरेशन, ये कुछ ग्रैंड में चला जा रहा है ना, सो ये तो गलत हो गया, मतलब सेकेंड वाला भी नहीं है। अब आप आंख बंद करके फोर्थ पे टिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ। सो यहाँ पे M और M का भाई है K, ठीक है, M के ब्रदर है K, देखिए देन है डिवाइड साइन, डिवाइड मीन्स K इज द फादर ऑफ T, यहाँ पे तो वही बोला गया ना A डिवीजन B, मतलब A इज द फादर ऑफ B, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंड के फादर है, तो K इज बेसिकली फादर ऑफ T। देन मल्टीप्लीकेशन, multiplication stands for sister, so first one is the sister of second one, that means T is the sister of P। अब देखिए M and K they both are brother, ठीक। अब K का दो चिल्ड्रन है, one is T another is P, अब इन दोनों के अंकल कौन है, डेफिनेटली M है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है गिवन स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द coded blood relation if the form is given like this. Now moving to the third question. अब थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें $B means B is the father of A। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जिनका नाम पहले वो यहाँ भी पहले आता था, जिनका नाम बाद में
वो यहाँ पे भी बाद में ही आता था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा कर दिया। ए डॉलर बी, दैट मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए, यहाँ पे सब उल्टा उल्टा हो गया ना। देन ए हैशटैग बी, सो बी इज द मदर ऑफ ए। तो आप जब भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तब आपको ये वाइस वर्सा वाला भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ और तरीके से दे दिया गया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, देखते हैं भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया that which of the following indicates the relationship n is the grandmother of p। अब देखिए n is the grandmother of p, यहाँ पे b is the father of a, इसका मतलब सिंबल में a आगे आएगा b बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी n is the grandmother of p, इसका मतलब p पहले n बाद में। समझ में आया ये बात? उल्टा हो जाएगा ना। अब देखिए P ग्रैंड मदर तो तभी होंगे ना, P बेसिकली सॉरी N ग्रैंड मदर है, N इज द ग्रैंड मदर एंड P बेसिकली ग्रैंड सन भी हो सकता है। डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एन ग्रैंड मदर कब बन सकते हैं? जब पी थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, आई मीन एन है यहाँ पे, इसमें एन का कोई एन के चाइल्ड है, उसका चाइल्ड जब पी बनेगा तभी जाके ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ से देखते हैं, इसका मतलब पी के कोई मदर या फादर जरूर होना चाहिए। ठीक है, सो पी के फादर मदर, देखिए यहाँ पे फादर के लिए और मदर दोनों के लिए ही सिंबल गिवन है। अब देखते हैं, फादर होगा तब तो डॉलर चाहिए, डॉलर में तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, मदर होने के लिए हैशटैग चाहिए, एक हैशटैग यहाँ पे मुझे मिल रहा है, एक हैशटैग यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ए वाला पहले हम चेक करते हैं, दैट पी हैशटैग क्यू, इसका मतलब दैट क्यू इज द फादर ऑफ पी, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, हैशटैग मतलब सेकेंड वाला पहले आएगा, सो क्यू इज द फादर ऑफ पी, सॉरी यहाँ पे मदर होगा, हैशटैग के लिए मदर, सो क्यू इज द मदर ऑफ पी। फाइन, देन डॉलर, डॉलर का मतलब होता है सेकेंड वन इज द फादर ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज एन इज द फादर ऑफ क्यू। ओके, सो क्यू के भी यहाँ पे कोई फादर है, यहाँ पे देखिए एन आ गई ना, एन यहाँ पे फादर बन रहा है, यहाँ पे जो एन है, एन इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कोड एन इज द फादर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एन इज द ग्रैंड मदर, तो ये तो फीमेल होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आगे ये जो रिलेशन है ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द रेट और हैशटैग का कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो। मतलब मैं अभी सिखा रही हूँ, इसके लिए मैं आपको स्किप करना नहीं, मतलब कैसे चेक करते हैं वो आपको दे रही हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे। आप देखिए ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा है 3, नन ऑफ दिस में हम लास्ट में जाएंगे। P एस्टरिस्क Q, इसके लिए क्या होता है, दैट P सिस्टर ऑफ Q हो सकती है, हो सकती है। देन हैशटैग, हैशटैग के तो यही मतलब होता है ना, सॉरी यहाँ पे Q इज द सिस्टर, सेकेंड वन होता है सिस्टर। देन Q हैशटैग M, इसका मतलब हैशटैग इज स्टैंड्स फॉर मदर, दैट मीन्स M इज द मदर ऑफ Q, सो M इज बेसिकली मदर, इन दोनों को ही मम्मी M है। देन डॉलर N, अब यहाँ पे भी देखिए N इज द फादर, यहाँ पे भी M फादर बन रहे हैं, लेकिन M तो हम लोग को मदर बनना चाहिए ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट। यहाँ पे भी देखिए हैशटैग, हैशटैग स्टैंड्स फॉर मदर, यहाँ पे बन सकती है N इज द मदर ऑफ M, लेकिन बाकी रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 2 का तो करेक्ट होने का थोड़ा थोड़ा चांस है। अब देखिए 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 में क्या है, P एट द रेट Q, P एट द रेट Q का मतलब होता है Q इज द हस्बैंड ऑफ P। ओके, इसका मतलब ये दोनों कपल बन गए। अब क्या हुआ,
$M, $M, इसका मतलब M is the father of, M is the father of, सॉरी Q के फादर होंगे ये, ठीक है। सो M is the father of Q, then again hashtag, then यहाँ पे N is the mother of M। देखिए अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्री यहाँ पे जो P है ना वो तो इन लॉज बन रहे हैं ना, ये तो इन लॉज बन रहा है क्योंकि ये P के, M अगर P के फादर होते ना तब वो ग्रैंडसन इजीली बन जाता या ग्रैंड डॉटर बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q के रिलेशन है पूरा का पूरा। देखिए Q के फादर है, देन इसके Q के ही फादर के मदर है N, तो ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो तो इन-लॉज वाला फैमिली हो गया ना, तो ये भी रिलेशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज हो गया आप, यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो B इज द हस्बैंड ऑफ E, सो यहाँ से आपको जो भी रिलेशन है, सपोज ए P हैशटैग Q, इसका मतलब Q पहले आएगा बाद में P आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। अब कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला भी हम लोग का प्रीवियस टाइप का ही है, मतलब जान पहचान टाइप का है, ये कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का नहीं है। दैट मीन्स जो फर्स्ट में है यहाँ पे भी वो फर्स्ट में ही है, जो यहाँ पे सेकंड में है यहाँ पे भी वो सेकंड में ही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया दैट N इज द मदर ऑफ K। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन फाइंड आउट करने के बोला गया दैट N इज द मदर ऑफ K। अब मदर के लिए देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, मदर के लिए डायरेक्टली तो कुछ गिवन नहीं है, बट यस डॉटर के लिए एक दिया है। सो डॉटर के लिए डिवीजन, अब देखिए N और K के बीच में कोई डिवीजन सिंबल्स है क्या? है, बहुत जगह पे, 1 2 3 तीनों में ही है। यहाँ पे N, यहाँ पे K, यहाँ पे भी N, यहाँ पे K, यहाँ पे N, यहाँ पे K। सो तीनों के लिए डायरेक्टली डिवीजन साइंस मिल रहा है, बट देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको सबसे एकदम पास पास में मिल रहा है ना, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे N यहाँ पे है, N K यहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में भी N है, बीच में एक L है, ठीक है। तो हम थर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला फर्स्ट H मल्टीप्लीकेशन K मीन्स मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर H is the father of K, okay, H is the father of K। then K division N मतलब K is the daughter of, देखिए यहाँ पे डॉटर, K is the daughter of N, इसका मतलब K is definitely a girl and daughter of N। अब देखिए K के पापा H है, उसके मम्मी, अब K मतलब N के भी चाइल्ड है, इसका तो यही मतलब होता है ना कि H and N they are couple and K basically the child of H and N, ठीक है। मतलब ये उनके पेरेंट्स हो गए, तो ये वाला रिलेशन तो एकदम 100% पक्का है, ये तो करेक्ट है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी तो आपको सेम आई मीन डिवीजन है ना, तो आपको एक बार इसको भी क्रॉस चेक करना है। अब ऐसे टिक करके मत आ जाना, ठीक है। तो हम पहले वालों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, K प्लस L, प्लस के लिए क्या है दैट K इज द सिस्टर ऑफ L, ठीक है। देन L डिवीजन N, इसका मतलब L इज द डॉटर ऑफ N, मतलब L भी एक फीमेल है और यहाँ पे एक N है, C इज बेसिकली, बट यहाँ पे N मदर या फादर एक कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सर्कल मत बनाना, यहाँ पे N का जेंडर भी डिफाइन नहीं है। देखिए लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दैट A माइनस B इक्वल टू N इज द हस्बैंड ऑफ M। आप देखिए यहाँ पे हो गई ना गड़बड़, N तो फादर बन गए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया, N इज द मदर।
तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि n इज द फादर ऑफ f। यहाँ पे भी देखिए n एंड मल्टीप्लिकेशन बीच में, सो मल्टीप्लिकेशन मतलब फर्स्ट वन वुड बी द फादर ऑफ सेकेंड वन, सो यहाँ पे भी n आपका क्या बन रहा है, मेल बन रहा है, तो आपका ये थर्ड वाला ही करेक्ट है और इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो पहले से ही एलिमिनेटेड है। सो ए भी एलिमिनेटेड, ए भी एलिमिनेटेड, ए भी एलिमिनेटेड, सो आपका राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व आउट करना है कि पहले आपको समझ लेना है इंस्ट्रक्शन से कि फैमिली ट्री किस टाइप से बन सकते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे सिंबल्स फाइंड आउट करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंबल यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस जो आपको करेक्ट लगेगा कि ए वाला तो अप्रोप्रिएट हो सकता है। सो स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दैट ऑप्शन। आप एकदम ऑप्शन ए से स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना देख के ही आप बता सकते हो कि ए वाला ऑप्शन तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता है, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या होगा, टाइम सेव होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन फंडा होता है टाइमिंग। ठीक है, सो आपको करेक्ट भी करना है, वो भी विद इन टाइम भी करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम सेव भी करना है और सही आंसर भी देना है। तो आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कमांड धीरे धीरे बनते जाए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। आपको कुछ तो समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and definitely share to your friend, those who are preparing for any government services or any competitive services. So just share them. Thanks for watching.